नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और मैं आज आपके सामने लाई हूँ 13 जून की कुछ खास अपडेट, यानी कि एसटीईटी जूनियर एडिट अधर में लटकी सहकारिता भर्ती घोटाला, प्रबंध निदेशक ने लिए नीतिगत फैसले, यूपीपीएससी कैलेंडर, एपीएस भर्ती नहीं शामिल, समूह का प्रमोशन, होगी लिखित परीक्षा, पीएससी में बढ़ेंगे 3134 पद और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं जानने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों सहित कई भर्तियां फंसी, अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान। इस संबंध में बहुत सारी डिटेल थी, जिसमें कि अप्रैल से लेकर मई तक में पूरी हो जानी थी भर्ती की प्रक्रिया, लेकिन कोरोना के कारण ये भर्ती प्रक्रिया अटक गई है और इसकी कब आगे की कार्रवाई होगी इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। और शिक्षक भर्ती के लिए इसके अलावा और भी हमारी चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा कब होगी इसका भी कोई पता नहीं है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी आवेदन लिए जा चुके हैं और प्रवक्ता परीक्षा के लिए आवेदन हो गए थे, और साथ ही साथ उसके लिए आगे की जो डेट थी वो भी नहीं बताई गई है कि कब इसकी भर्ती की प्रक्रिया आगे प्रोसीड करी जाएगी। आगे देखते हैं, बात करते हैं सहकारिता भर्ती घोटाले में आरोपी प्रबंध निदेशक ले रहे नीतिगत फैसले। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के एमडी ने माइक्रो एटीएम खरीदने का आदेश दिया है। एसआईटी से जो 6 एफआईआर में एमडी भूपेंद्र भी नामजद थे और उन्होंने इस संबंध में आर्थिक मामलों में भी उन्हीं के निर्देश चल रहे हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव एवीएस रामी रेड्डी एफआईआर मामले में कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 4 जून को उनका तबादला हो गया। उसके बाद वन विभाग में आए प्रमुख सचिव सहकारिता बीएल मीणा का कहना है वह इस मामले को देखेंगे और इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में इससे पहले भी जो भी सूचनाएं आई थी हमारे वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाई गई थी, और जो भी प्रबंध निदेशक नीतिगत फैसले ले रहे हैं उस पर आगे की जो भी कार्रवाई होगी, और जितने नामजद हैं अधिकारी उनके संबंध में जो भी आरोपी होंगे, क्या उन तक आरोप उनके अगर सिद्ध होते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये डिटेल आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं एपीएस भर्ती। एपीएस भर्ती इस समय बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है जिसमें आवेदन तो ले लिए गए हैं और आवेदन भी भरपूर मात्रा में करा दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो यूपीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ है संशोधित वाला, उसमें एपीएस भर्ती की कब होनी है इसकी कोई सूचना नहीं है। यानी कि संशोधित कैलेंडर में अपर निजी सचिव भर्ती को जगह नहीं दी गई है, जबकि एपीएस के 250 पदों का अधियाचन आयोग को काफ़ी पहले ही मिल चुका है। वहीं एपीएस 2013 की भर्ती प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं की जा सकी है। ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों ने आयोग ने मांग की कि एपीएस भर्ती का नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए ताकि वे नई भर्ती से वंचित ना हों। और इस संबंध में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आयोग की भर्ती शुरू नहीं कर रहा है और अपनी जानकारी मांगी है। और 2013 की भर्ती जब प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो जो नए आवेदन लिए हैं उन पर कब होगी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लिखित परीक्षा के आधार पर होगा समूह भाग के कर्मियों का प्रमोशन। वाणिज्य कर विभाग ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम, 15 को लिखित परीक्षा होगी इनकी। और इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर प्रशासन ने प्रोन्नति के लिए परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके अनुसार परीक्षा के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों का रोल नंबर, परीक्षा स्थान व समय आदि की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। यह परीक्षा सभी जोन स्तर पर होगी। 15 जून को लिखित परीक्षा होगी। मुख्यालय स्तर पर गठित चयन समिति ने 18 से 21 जून तक मुख्यालय पर ही उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कराने का निर्णय भी लिया है। इसके बाद लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सभी जोनल एडिशनल कमिश्नरों को भेजे गए परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट भी 25 जून को निर्धारित कर दिया गया है, और टाइपिंग टेस्ट में पास होने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रमोशन दिया जाएगा। पीएससी में बढ़ेंगे 3134 पद। जी हाँ, पीएससी और नागरिक पुलिस के कार्मिकों की प्रोन्नति में समानता के लिए अब ये नई कवायद है, जिसमें डीजीपी मुख्यालय शासन को एक अपना पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा है, और जल्दी इस प्रस्ताव को जब पास कर दिया जाएगा तो इस संबंध में ये जो नए 3134 पद सृजित किए गए हैं इन पर जल्दी ही नियुक्ति हो जाएगी या प्रमोशन कर दिया जाएगा। और पीएससी में लंबे समय से आरक्षियों को प्रमोशन नहीं मिला है। इसका प्रमुख कारण प्रमोशन के लिए पद रिक्त ना होना। पीएससी कर्मी लंबे समय से पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसके लिए ही ये प्रस्ताव भेजा गया है।
आगे बात करते हैं रोडवेज में संविदा परिचालकों व चालकों का हो सकेगा तबादला। जी हाँ, जो उनको जहाँ पर उनका संविदा जो परिचालक थे उनको जो एरिया मिलता था या जो परिक्षेत्र के ही थे उनका तबादला नहीं हो पाता था। प्रस्ताव के बाद जो पास होने के बाद है संविदा कर्मी दूसरे परिक्षेत्र अथवा गृह जिले में भी तबादला करा सकेंगे। और प्रधान प्रबंधक कार्मिक DV सिंह के अनुसार संविदा तबादला नीति में बदलाव किया जा रहा है जिससे लागू होने में 2 माह का समय लग सकता है। वन विभाग को मिले 174 रेंजर। जी हाँ, करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग यानी 18 माह की ट्रेनिंग के बाद अब इनको फील्ड में तैनाती मिल जाएगी और जो भी हैं ये 174 रेंजर चयनित हो चुके हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की, जिसमें बिना रिकॉर्ड वाले प्राइवेट छात्र बिना अंक के होंगे प्रोन्नत। यानी कि स्कूल में जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं प्राइवेट अपना फॉर्म भरते हैं और वो फाइनल एग्ज़ाम देते हैं बोर्ड का, लेकिन उन छात्रों की कोई जो छमाही होती है, जो बीच में टेस्ट लिए जाते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये सब नहीं होती है। तो इस संबंध में उनके जो अंक पत्र हैं उस पर प्रोन्नत लिख दिया जाएगा। ये भी एक समस्या थी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने प्राइवेट अपने फॉर्म भरे हैं हाई स्कूल इंटर के लिए, उनको प्रोन्नत कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो परीक्षा में पास होने का आधार था वो उनके हाफरली प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के मार्क्स थे, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स थे। और जिन्होंने नहीं दी थी परीक्षा उनको कैसे आगे उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए ये बोर्ड ने फैसला लिया है कि उनकी जो मार्कशीट है उस पर प्रोन्नत लिख दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों से सरकार करवा रही बेगारी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों से सरकार जून में बिना मानदेय के काम ले रही है। शिक्षा मित्रों को 26 मई 1999 नियुक्ति के समय से ही साल भर में 11 महीने का ही मानदेय दिया जाता रहा है। परिषदीय विद्यालयों में जून माह में अवकाश होने के चलते उन्हें इस अवधि का मानदेय नहीं दिया जाता है। शिक्षा में समय समय पर पूरे वर्ष मानदेय देने की मांग उठाते रहे सरकार जून में विद्यालय बंद होने की बात कहकर मानदेय से बचती रही है। देखते हैं, जुलाई में होगी इंजीनियरिंग की ऑनलाइन परीक्षाएं। जी हाँ, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक संस्थानों में जुलाई में ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। परीक्षा सभी वर्ष के विद्यार्थियों की आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को प्रोन्नत या प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह और अन्य कक्षाओं की परीक्षा इसके बाद आयोजित होगी। यह पहली बार है जब इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों में ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों, ये आज की जानकारी थी जो मैं आप तक लाई हूँ और आई होप आपको पसंद आएंगी जितनी भी जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही हैं। और आप सबसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब करते रहें। आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।